26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू किया। ये हमारा सौभाग्य है कि भारत की स्वाधीनता के अमृत काल में हम भारत के संविधान के अमृत महोत्सव वर्ष का शुभारंभ कर रहे हैं और ये अमृत महोत्सव वर्ष भारत के संविधान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। यहां पे केवल नागरिक अधिकार की ही बात नहीं होनी है, बल्कि प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी जिनके प्रयास से, जिनके दूरदर्शिता के कारण आज हम संविधान सभा का दिवस के इस आयोजन के साथ सहभागी बन रहे हैं, जिसे उन्होंने आज से 10 वर्ष पहले पूरे देशवासियों को कहा था, जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भव्य स्मारक के बनाने के कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने कहा था कि समय आ गया है जब हम भारत के संविधान दिवस को भी एक सार्वजनिक महत्व का दिवस मान करके इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करना सीखें। और फिर उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया और नोटिफिकेशन जारी करवाने के बाद 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस का एक कार्यक्रम इस भव्यता के साथ पूरे देश के अंदर आयोजित हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद में हम लोगों ने नागरिक कर्तव्यों को लेकर के इस पे एक डिबेट भी करवाई थी। लगातार इन मुद्दों पर चर्चाएं हुई। 2019 में हम लोगों ने इस मुद्दे पर विशेष सत्र आयोजित करके इस पर एक दिन का पूरा सत्र ही नागरिक कर्तव्यों को लेकर के उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आयोजित किया। महत्वपूर्ण यह है कि भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और कितना बड़ी बात है कि भारत के हर जाति, मत, मजहब के लोगों को, जो भारत का नागरिक है, उस हर वयस्क मतदाता को भारत के संविधान ने समान मताधिकार की शक्ति दी है। याद करना, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने आप को आधुनिक लोकतंत्र का जनक मानते हैं, उनके यहां जाति खेमे में बटे हुए लोग थे। वे उन्होंने अपने यहां भेदभाव किया था, उन्होंने अपने प्रत्येक नागरिक को वोटिंग का पावर नहीं दिया था। लेकिन भारत ने जब पहला आम चुनाव 1952 में होता है, तो हमारे इस महान संविधान के नाते भारत का हर वह नागरिक जो वयस्क मतदाता था, उसको मताधिकार का एक समान अधिकार प्राप्त हुआ था। ये भारत के संविधान की देन है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।